माते, मेरा निवेदन सुनिए। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो जो चाहे दंड दे दीजिए, परंतु भ्राता राम के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान को आप भली भांति जानती हैं। माते, मैं अपने सत्य और निष्ठा, अपने धनुष और अपने पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि भ्राता ने प्रज्वलित अग्नि ज्वाला में या घोर वन में प्रवेश करना चाहा, तो उनके प्रवेश करने से पहले मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। माता। नहीं लक्ष्मण, नहीं। ममता मूर्ति हमारे पिताजी की इस प्रकार निंदा मत करो। ये केवल निंदा नहीं है भ्राता, ये वास्तविकता का परीक्षण करने वाली राजनीति है। आप महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। युवराज का पद और उसके पश्चात महाराज का पद आपका अधिकार है। जो अपराध आपने किया ही ना हो, उसका दंड क्यों? भ्राता, मैं सदैव आपका साथ दूंगा। सिंहासन को आपके अधीन करके मैं आपको राज्य का शासन कराऊंगा। लक्ष्मण, उस दुष्ट कैकेयी के गुस्सावे में आकर यदि किसी ने बाधा डाली, तो आपका ये अनुज लक्ष्मण धनुर्धारी बनकर शत्रुओं का नाश करके आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। भ्राता, मेरे शौर्य पर शंका मत कीजिए। यदि मुझे क्रोध आ गया तो संपूर्ण अयोध्या नगरी को अपनी बाण वर्षा से जनहीन कर दूंगा। भरत के समर्थक बनकर उसके बंधु बांधव हो या मित्र, यदि कोई भी बाधा डालेगा तो उसे क्षण मात्र में धूल में मिला दूंगा। लक्ष्मण, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनों को ही धूल में मिला दोगे? मेरा अपना कौन है? वो जो आपको वनवास भेज रहे हैं या जो इस पर सहमति दे रहे हैं, इनमें से कोई भी मेरा नहीं। कैकेयी के उकसावे में आकर न्याय विरुद्ध रीति से आपको छोड़कर यदि भरत का राज्याभिषेक किया गया, तो वो चाहे मेरे पिता ही क्यों ना हो, हमारे शत्रु ही कहलाएंगे। ऐसे पिता यदि शत्रु बन जाएं, तो उनका त्याग करना ही क्षत्रिय धर्म है। शत्रुओं को कारागार में डाला जाता है अथवा उनका वध किया जाता है। लक्ष्मण, हमारे भाई होकर तुम्हारे मुख से ऐसे कठोर वचन सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। माता के समक्ष जन्मदाता पिता के विरुद्ध इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। ये तो आपकी सरलता है भ्राता। यदि मेरे वचनों से आपके मन को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दें, परंतु मैं आक्रोश में आकर विवेकहीन होकर नहीं कह रहा। धर्म और अधर्म के विषय में अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। जो अहंकारी होता है उसका विवेक मर जाता है, और ऐसा विवेकहीन मनुष्य शिष्ट जनों के मार्ग का उल्लंघन करे तो वो दंड का पात्र है। ऐसे व्यक्ति को दंड देना ना तो अपराध है और ना ही अविवेक। लक्ष्मण, पिताजी के वचन का पालन अप्रिय लगा है, इसलिए अधर्म को धर्म नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं मानना चाहिए? मुझसे और आपसे शत्रुता मोल लेने वाले भरत को राज्याभिषेक करवाने का अधिकार राजा का नहीं है। माते, मेरा निवेदन सुनिए। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो जो चाहे दंड दे दीजिए, परंतु भ्राता राम के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान को आप भली भांति जानती हैं। माते, मैं अपने सत्य और निष्ठा, अपने धनुष और अपने पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि भ्राता ने प्रज्वलित अग्नि ज्वाला में या घोर वन में प्रवेश करना चाहा, तो उनके प्रवेश करने से पहले मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। माता। माते, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाया करता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करके आपको प्रसन्नता प्रदान करूंगा, आपके दुख का निवारण करूंगा। माते, मेरा पराक्रम तो आपने भी देखा है और भ्राता ने भी। कैकेयी के सानिध्य में आकर कामी हो चुके बुद्धिहीन हमारे पिता का इसी समय मैं वध कर दूंगा। लक्ष्मण! राम, शांत हो जाओ। लक्ष्मण पर क्रोधित मत हो, धैर्य रखो पुत्र। माते। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ना ही संहार करने की आवश्यकता है। राम, तुम लक्ष्मण पर ऐसे क्रोधित मत हो। इसके आवेश और आक्रोश के पीछे तुम्हारे प्रति उसका अपार प्रेम है। लक्ष्मण के कथन अनुसार किसी भी कारणवश अपने अधिकार का त्याग करना उचित नहीं है, ये मेरी भी भावना है। माते,
तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करो राम। किंतु सौत के कुचक्र का शिकार हुई इस माँ को इस राजमहल में अकेला छोड़कर तुम्हारा अकेले चले जाना उचित नहीं होगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि माता की सेवा ही परम कर्तव्य है? तुम तो सभी धर्मों के ज्ञाता हो, तो क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि माता की सेवा भी तुम्हारा धर्म है? तो फिर क्या आपका अभिप्राय यह है कि हम अपने वनवास का निर्णय त्याग कर यहीं रह जाएं? क्यों नहीं कह सकते? कश्यप नामक एक मुनि ने अपने ही घर पर नियमित भोजन करते हुए निष्ठापूर्वक अपनी माता की सेवा की थी। उन्होंने माता की सेवा को ही तपस्या मानकर उसका आचरण किया और उसी के फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। माते, क्या हमें पिताजी के वचन का उल्लंघन करना चाहिए? यदि पिता तुम्हारे लिए पूज्य हैं, तो क्या माता तुम्हारे लिए पूज्य नहीं? यदि उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो क्या मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं? अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति नहीं दे सकती। माते, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना हम दोनों की दृष्टि में श्रेयस्कर नहीं है। क्यों श्रेयस्कर नहीं है राम? तुम्हें वन में भेजकर मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी? अपने प्रिय पुत्र को वन में भेजकर मैं इस राजमहल में कौन सा सुख पाऊंगी? नहीं, ये संभव नहीं है। यदि तुमने वन जाने का निश्चय कर ही लिया है पुत्र, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यदि तुमने हर हाल में वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं मृत्यु की शरण में चली जाऊंगी। माते, और मेरे मरने के उपरांत राम, तुम इस अपयश के भागी बनोगे कि तुम मातृ सेवा करने में विफल हो गए। स्मरण रखना। उर्मिला, बोलिए दीदी। तुम्हें बार बार मेरा श्रृंगार ठीक करना पड़ रहा है। इसमें क्या विशेष है? तुम प्रातः काल से ही मेरे साथ हो और इतना ही नहीं, मेरा श्रृंगार करने में ही समय व्यतीत कर रही हो। दीदी, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकती हूँ? इसलिए श्रृंगार करने की ये छोटी सी सेवा कर रही हूँ, इतना ही। ये क्या छोटी सेवा है? तो फिर क्या ये महासेवा है? जानती हो तुम कितने समय से मेरा श्रृंगार कर रही हो? कितने समय से? लक्ष्मण को और मेरे स्वामी को जब महामंत्री सुमंत्र महाराज के पास लेकर गए थे, तुम तभी से मेरा श्रृंगार करने में विलीन हो। उर्मिला, उन्हें गए तो बहुत समय हो गया है। हाँ दीदी, बहुत समय हो गया। आपका श्रृंगार करते हुए मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब तो पता चल गया है ना? अब ये श्रृंगार समाप्त करो। मैं तो आपका श्रृंगार करती ही रहूंगी दीदी, किंतु सोच रही हूँ कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे। दीदी, राज्याभिषेक शीघ्र संपन्न हो, इसलिए तो मुहूर्त निश्चित हुआ था ना? किंतु अब तो बहुत विलंब हो चुका है। हाँ उर्मिला,
मैंने सोचा था कि वे महाराज का आशीर्वाद लेकर शीघ्र ही वहाँ से लौट आएंगे। इस समय तक तो राज्याभिषेक की सारी विधियां आरंभ हो जानी चाहिए थीं। विलंब क्यों हो रहा है? क्या इस विलंब का कोई कारण है? या फिर क्या कोई संकट आने वाला है? उर्मिला, अशुभ बातें मत सोचो। तो फिर क्या कारण है? किसी शुभ कारण से भी तो विलंब हो सकता है ना। तुम अकारण ही अमंगल की चिंता ना करो। तुम शीघ्र मेरा श्रृंगार समाप्त करो। ठीक है दीदी, बस थोड़ा ही श्रृंगार शेष है। क्या अभी भी शेष है? स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप। तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं